क्लास 9th ज्योग्राफी और इसका अध्याय 10 हमारा भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। देखिए सबसे पहले कारण बताएं। पहला है श्रीलंका में सालों भर गर्मी पड़ती है, क्यों? इसका कारण क्या है? कारण समझने से पहले हम श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालेंगे कि श्रीलंका आखिर स्थित कहाँ है। ठीक है, तो श्रीलंका देखिए भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पे यहाँ पे श्रीलंका बसा है। ठीक है, ठीक है, और ये पूरा ब्रह्मांड है और यहाँ पे बसा है। देखिए यहाँ पे श्रीलंका है। तो श्रीलंका जो है ये भूमध्य रेखा, इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो श्रीलंका कहाँ है? देखिए श्रीलंका यहाँ है और भारत भी कहाँ है? ये उत्तरी ध्रुव में है। ठीक है, भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर यहाँ पे श्रीलंका बसा है। तो ये जो क्षेत्र होते हैं ये गर्म क्षेत्र होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक है, विषुवत रेखा। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि ये जो पृथ्वी को बीचों बीच जो रेखा बांटती है विषुवत रेखा, इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, ये रहा भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है, यानी ये पूरा भाग, उष्ण मतलब होता है गर्मी, ये पूरा भाग गर्म होता है और श्रीलंका यहीं पे स्थित है, इसके बगल में स्थित है। इसका मतलब ये सालों भर गर्म होगा तो श्रीलंका भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, और सबसे देखिए ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है, यहाँ पे ठंडा होता है, यहाँ पे ठंडा और गर्म दोनों होता है। लेकिन हमें बताना है श्रीलंका की, तो भारत यहाँ पे स्थित है, यानी ये विषुवत रेखा के नज़दीक स्थित है, इसलिए ये गर्म क्षेत्र होता है और श्रीलंका भी गर्म रहता है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, श्रीलंका विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के नज़दीक है, जहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बन जाता है, अतः सालों भर गर्मी पड़ती है श्रीलंका पर। समझ में आ गया। आप ये आंसर लिख सकते हैं, या आप इससे छोटा भी आंसर लिख सकते हैं, या आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, श्रीलंका विषुवत रेखा के अत्यंत निकट है, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अतः यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है और वर्षा सालों भर होती है। ये भी लाइन लिख सकते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, कारण बताया। श्रीलंका में चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ज़्यादा चाय की खेती होती है, कारण क्या है इसका? तो इसका आंसर लिखेंगे, श्रीलंका में चाय के लिए अनुकूल जलवायु है, प्रचुर वर्षा होती है और विविध ऊंचाई भी है, इसके कारण चाय की खेती होती है, चाय का ज़्यादा निर्यात करता है, ये इसका कारण हो गया। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, कोलंबो क्या है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर देखिए यहीं पे है, हमें लिखना है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, जो एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी है। तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा सवाल, श्रीलंका में धान की खेती किस भाग में होती है, वो जगह हमें बताना है, किस भाग में की जाती है। तो यहाँ पे नज़र डालेंगे कृषि में। देखिए चाय और नारियल के अलावा यहाँ प्रमुख उपज धान है। यहाँ पे निम्न भाग में धान की खेती होती है, यानी चावल की खेती होती है। हमें क्या लिखना है, श्रीलंका के निम्न भागों में चावल की खेती होती है। तीसरा सवाल, पाक जल संधि कहाँ है? देखिए मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा भारत से पृथक करता है। कौन सा? भारत और श्रीलंका अलग होते हैं पाक जल संधि द्वारा। तो ये कहाँ है? तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, पाक जल संधि श्रीलंका और भारत को पृथक करता है, जो तमिलनाडु और श्रीलंका में मन्नार जिले में स्थित है। ठीक है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पहला, श्रीलंका को पूर्व का मोती या रत्नद्वीप क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर देखिए श्रीलंका में खनिज जो है अवरक लोहा प्रमुख खनिज, यहाँ नीलम रत्नमणि पुखराज रत्नों के मणियों का भंडार है, इसी कारण इसे पूर्व का मोती कहा जाए। पूरा आपको यहाँ तक कर लेना है। दूसरा सवाल देखिए, श्रीलंका की वनस्पतियों का हमें वर्णन करना है, कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो हम यहाँ से करेंगे, पूरा आपको लिख लेने हैं। देखिए नारियल के पेड़ तटीय भाग में मिलते हैं, रबड़ की खेती होती है, चंदन नारियल ये सारे मिलते हैं। ठीक है, सिनकोना होता है, ये पूरा आपको कर लेने हैं। इसका आंसर हो गया। इसके बाद तीसरा, श्रीलंका की जलवायु की विशेषता हमें बताना है, कैसी जलवायु है? तो श्रीलंका जो गर्म क्षेत्र होता है, यहाँ की जलवायु सालों भर बारिश होती है। ठीक है, ये पूरा आपको यहाँ तक कर लेना है, यानी ज़्यादा वर्षा होती है तटीय भागों पर। पर्वतीय भाग में 500 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तटीय भाग समुद्री क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये पूरा हो गया। इसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालें, वो हमें बताना है, कृषि खनिज वो सारे बताना है। तो हम यहाँ से करेंगे, हमें यहाँ से लिखना है श्रीलंका के प्रमुख आर्थिक संसाधन कृषि खनिज और उद्योग है। तो पहले नंबर पे कृषि के बारे में लिखना है, ये पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है, मैंने हाईलाइट की है। कृषि के बारे में हो गया।
खनन के बारे में आपको यहाँ तक लिख लेना है। फिर उद्योग के बारे में आपको लिखना है। उद्योग के बारे में आपको कम से कम जो जो चीज़ें का यहाँ पे आयात होता है यहाँ तक कर लेना है। इसके बाद आखिरी सवाल, श्रीलंका की प्राकृतिक संरचना कैसी है, भू आकृति कैसी है, बनावट, उसको बताना है। श्रीलंका की प्राकृतिक संरचना और स्थलाकृति यानी भू आकृति, ठीक है, वही बात है। तो ये पूरा आपका हो गया यहाँ तक।